अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने द आई के बारे में पढ़ा था। आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है इस वक्त, और हमने पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 जो है ये डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम पेज नंबर 3 पे मौजूद हैं इस वक्त, और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द एयर एंड द स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलें देखते हैं द एयर के बारे में। आवर एयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आँख हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा कान जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एयर आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच रिसीव साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड अस एंड मेक अस हेयर। एयर का काम क्या है बेटा, हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसका काम क्या है, विच रिसीव, ये रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? साउंड को रिसीव करता है फ्रॉम ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितने भी साउंड हमें सुनाई दे रहे होते हैं वो कौन रिसीव कर रहा होता है? हमारा एयर, हमारा कान रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो हम सुन लेते हैं। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ़ यू कुड नॉट हेयर पीपल टॉकिंग और लिसनिंग म्यूजिक और हेयर द टेलीफोन रिंग। आप सोचिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे इर्द गिर्द जो लोग बातें कर रहे हैं वो कोई म्यूज़िक वगैरह जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा होता है, या कोई टेलीफोन की रिंग बज रही होती है, सपोज़ कीजिए कि ये हम ना सुने, तो क्या होगा? आप कैसा फील करेंगे कि अगर आपको कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे रही हो? तो छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कान प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी। लेकिन अगर हमारे कानों में आवाज़ ही ना आए तो हम किस तरीके से सुनेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेटा कान जो है ये भी बिल्कुल आँख की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि बेटा कान के हिस्से के बारे में। द एयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आउटर एयर, नंबर 2 है मिडिल एयर, और नंबर 3 है इनर एयर, ठीक है। आउटर एयर कान का बैलूनी हिस्सा, और मिडिल एयर कान का दरमियानी हिस्सा, और इनर एयर कान का अंदरूनी हिस्सा। एयर इज़ द ऑर्गन। एयर क्या है? एक ऑर्गन है फॉर हेयरिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस, जो कि क्या करता है? सुनने का काम करता है और मेंटेनिंग करता है, बैलेंस को मेंटेन रखता है। कि यानी कि हमारे कान में जो अंदर आवाज़ सुनाई दे, इनर ईयर में वो प्रॉपर तरीके से सुनाई दे, यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड कान के अंदरूनी हिस्से में ना जाए। एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग साउंड, प्रोसेसिंग देम एंड सेंडिंग साउंड सिग्नल टू द ब्रेन। एयर जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल है, किस बात का रिस्पॉन्सिबल है? कि वो हमारे इर्द गिर्द जो भी साउंड सुनाई दे रहे होते हैं उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या ना सेंड कर देता है। कहाँ सेंड कर देता है? ब्रेन में सेंड कर देता है, ब्रेन तक सेंड कर देता है। कैसे सेंड कर देता है? सिग्नल के थ्रू सेंड कर देता है, ठीक है। एयर आर enable us to hear loud, soft, pleasant and unpleasant sound। हमारा कान जो है बेटा सुन सकता है, कौन सा साउंड सुन सकता है? लाउड साउंड भी सुनता है और सॉफ्ट साउंड भी सुनता है, जिसको प्लेजेंट साउंड और अनप्लेजेंट साउंड भी कहा जाता है। और प्लेजेंट साउंड से मुराद बेटा खुशगवार साउंड को कहा जाता है, यानी कि ऐसा साउंड जो हमारे कानों को इरिटेट ना करे, जो कि हमारे कानों को अच्छा लगे, ऐसे साउंड को प्लेजेंट साउंड कहते हैं। और ऐसा साउंड जो कि हमारे कानों को डिस्टर्ब करे और परेशान करे, तो वो क्या कहलाता है? अनप्लेजेंट साउंड कहलाता है, ठीक है। और कौन कौन से साउंड हो सकते हैं इसके अंदर, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। जिस तरीके से बैल की आवाज़ आ रही होती है, तो ये बेटा ये कौन सा साउंड होगा? अनप्लेजेंट साउंड होगा, जो कि हमारे कान को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल इसी तरह सुबह सवेरे जब हम उठते हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है, तो बेटा ये कौन सा साउंड कहलाएगा? ये सॉफ्ट साउंड कहलाएगा। यानी कि ऐसा साउंड जो कि हमारे कानों को इरिटेट ना करे, वो साउंड प्लेजेंट साउंड कहलाता है। और ऐसा साउंड जो हमारे कानों को इरिटेट करे, वो अनप्लेजेंट साउंड कहलाता है, ठीक है। और बेटा एयर के यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि डीपनेस हो जाती है, यानी कि बहरापन हो जाता है कानों का, हम सुन नहीं सकते, चाहे कोई कितना ही तेज़ बोल रहा हो। किसी को बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनाई देता है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे तो वो सुन सकेगा, और किसी को तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। ये कानों में बेटा कई दफ़ा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है कान से, या हम अपने कानों की बेटा प्रॉपर केयर भी नहीं करते, तो इसलिए हमारे कान जो है वो कई दफ़ा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये था बेटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है एयर का चैप्टर, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 एक दिया हुआ है इसके अंदर, वो ज़्यादा डिटेल में है, वो एयर से ही रिलेटेड है। इसके अंदर सिर्फ हमें जो है बेसिकली
कान के हिस्से के बारे में बताया गया, कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका काम क्या होता है। अब हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि कौन सा है, द स्टमक है। द स्टमक यानी कि मैदे की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं, हाउ डू यू ईट अ सैंडविच, व्हाट हैपन टू इट। जिस वक्त आप सैंडविच खा रहे हों तो आप सोचिए कि किस तरीके से आप खाते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। आइए चलें देखते हैं। सबसे पहले बेटा कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं खाना तो बेटा वो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर एंटर होती है, और मुंह में एंटर होने के बाद के अंदर हम उसको अपने दांतों की मदद से स्मॉल पीसीज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हम अपने स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के खाना हजम होता है हमें। तो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी बाय माउथ। फूड जो है बेटा हमारी बॉडी में एंटर होता है किसके ज़रिए, माउथ के ज़रिए। और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से हम फूड को अपने बॉडी में एंटर कर सकें, सिर्फ एक मुंह ही एक वाहिद जगह है जहाँ से हम अपना फूड जो है वो अपने बॉडी में एंटर करते हैं और इसको खाते हैं। द टीथ बाइट ऑफ लिटिल पीस ऑफ फूड इन द माउथ। अब टीथ जो है, दांत जो है, उनका काम क्या होता है, जो हम खा रहे हैं इनको ये स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। द फूड गोज डाउन द थ्रोट थ्रू द एसोफेगस इनटू द स्टमक। अब जो फूड हम हमारे दांतों ने स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर दिया है वो कहाँ तक पहुँचता है, थ्रोट में पहुँचता है, यानी कि गले के यहाँ पे एक पाइप हो रहा होता है यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये एक एसोफेगस, आपको एक पाइप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमारे स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, ये स्टमक तक चला जाता है। ठीक है। द स्टमक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द स्टमक जो है, मैदा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि ये कहाँ पे मौजूद होता है बेटा, लेफ्ट साइड में मौजूद होता है ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के पास, एब्डोमेन के साथ ही, ठीक है, लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। इट्स शेप रिसेंबल द लेटर जे। इसकी शेप कैसी होती है बेटा, जे तरह की इसकी शेप नज़र आ रही होती है, आप देख सकते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टमक आर टू स्टोर एंड ब्रेक डाउन फूड। इसका मेन फंक्शन बेटा यही है कि ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है एंड ब्रेक डाउन, और उसको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। द स्टमक चर्न एंड मेक डाइजेस्टिव जूस टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्टमक में बेटा कुछ जूसेस मौजूद होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है। मसल्स ऑफ स्टमक मिक्स फूड with these digestive juice and convert them into a form of chyme called chyme। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, मसल्स ऑफ स्टमक, स्टमक के मसल जो है वो क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। किसे मिक्स कर देते हैं, फूड को मिक्स कर देते हैं विद दीज डाइजेस्टिव जूस। जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस मौजूद होते हैं उनके साथ खाने को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक सूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम चाइम भी कहते हैं, ठीक है। और यानी कि फूड हमारा बिल्कुल इस तरह से डाइजेस्ट होता है, यानी कि बहुत सारी मुंह से एंटर हुआ, उसके बाद एसोफेगस में, एसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक में कुछ जूसेस मौजूद होते हैं वो उसके साथ मिल जाता है, मिलने के बाद के इसको चाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और सम ऑफ इट्स ऑब्जर्व फॉर बॉडी फंक्शन एंड दीज रेस्ट गो आउट ऑफ वेस्ट। और कुछ जो है बेटा हमारी बॉडी जो है ऑब्जर्व कर लेती है, जस्ट कर लेती है, और कुछ जो है वो वेस्ट यानी कि हमारी बॉडी से गोस आउट हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, ठीक है। और स्टमक के बेटा यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर भी दिए गए हैं। स्टमक डिसऑर्डर के अंदर बेटा स्टमक अल्सर हो जाता है, यानी कि स्टमक में बेटा बहुत छोटे छोटे जो है ज़ख़म हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनते हैं। यानी कि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे स्टमक में हो जाएं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम, या स्टमक का कैंसर भी हो जाता है। ये जो स्टमक अल्सर है बेटा, ये स्टमक में ज़ख़म हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएं, तो हमारे स्टमक में ज़ख़म वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह की सिचुएशन शुरू हो जाती है तो हमारा स्टमक जो है वो चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता और हम जो है प्रॉपर फूड खा नहीं सकते।
बल्कि हमको फिर बहुत ज़्यादा लाइट ग़िज़ा खानी पड़ती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है एक प्रॉपर फूड खाएँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना हो, वो हमारे दूसरे भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही होती है और साथ साथ हमारे स्टमक को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। कि अगर हमारा स्टमक ही डिस्टर्ब रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। क्यों? क्योंकि हम फूड खाते हैं और फूड डाइजेस्ट जो होता है वो स्टमक में ही होता है। ठीक है, तो लिहाजा बेटा हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हम जो है क्या करें, ऐसी चीज़ें खाएं कि जो हमारे स्टमक के लिए नुकसानदायक ना हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो है 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक द एयर के बारे में पढ़ा है और एक द स्टमक के बारे में पढ़ा है। आपका काम क्या है, आपको एक दफ़ा इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से वीडियो को देखना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद ना जो बातें समझ में ना आई हों उनको अंडरलाइन कर दीजिएगा और फिर हम उस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। और आपका काम क्या है कि आपको पेज नंबर 6 पे आना है और पेज नंबर 6 के ऊपर यहाँ पे एक्सरसाइज ए दी गई है। पेज नंबर 6 पे बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज ए। आपको इसको क्या करना है, इसको टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका इंतखाब करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात समझ में ना आई है तो प्लीज़ मेहरबानी करके अंडरलाइन कर लीजिएगा और जो काम दिया है इसको भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।